गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो है कारक। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, वो कारक कहलाता है। कारक के भेद हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक के 8 भेद हैं। नंबर 1 कर्ता कारक और उसका कारक चिन्ह है ने। नंबर 2 कर्म कारक, उसका कारक चिन्ह है को। नंबर 3 कर्ण कारक, उसका कारक चिन्ह है से के द्वारा। नंबर 4 संप्रदान, संप्रदान का कारक चिन्ह है को या के लिए। नंबर 5 अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह भी से है और कर्ण कारक का कारक चिन्ह भी से है, लेकिन इनमें फर्क ये है कि ये से के द्वारा होता है और अपादान जो है से अलग होने में होता है। नंबर 6 संबंध, इसका कारक चिन्ह का की के रा री रे और ना नी ने। अधिकरण कारक में पर और संबंध का संबोधन कारक हे ओ अरे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहला नंबर कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह ने है और इसकी परिभाषा है कि वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जिस तरह मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं, बकरी घास खा रही है, तो यहां पर बकरी जो है वो कर्ता है। इस प्रकार यहां पर कर्ता कारक होगा। आगे देखते हैं। कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह को है और अगर हम इसका उदाहरण देखें और इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होती है वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसमें उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं राम ने पुस्तक को मेज पर रखा। राम ने पुस्तक को मेज पर रखा, तो इसका कारक चिन्ह को है, तो इसलिए यहां पर कर्म कारक होगा। इसकी पहचान कैसे करेंगे? कर्म कारक पहचान कैसे करेंगे? कर्म कारक हम वाक्य में क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर उसका उत्तर हमें मिल जाता है तो वहां पर कर्म कारक होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, ये हमारा वाक्य है। अब इस वाक्य में हम प्रश्न करते हैं। हमने बताया था क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर मिल जाए तो वहां पर कर्म कारक होगा। अब अगर हम यहां पर प्रश्न करते हैं राम ने किसको मारा, तो आंसर हमें मिल जाता है उत्तर रावण को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में कर्म कारक होगा। आगे देखते हैं। नंबर 3 कर्ण कारक। कारक चिन्ह है इसका से के द्वारा। अगर उदाहरण के तौर पर हम इसे समझाएं तो
जिसकी सहायता से, कर्ता की सहायता से जो कार्य किया जाता है वहां पर कर्ण कारक होता है। जैसे गौरव ने पेन से निबंध लिखा, तो यहां पर कर्ता किसकी सहायता से कार्य कर रहा है? पेन की सहायता से, पेन के द्वारा। तो इस प्रकार यहां पर क्या होगा? यहां पर कर्ण कारक होगा। अब अगर हम इसकी पहचान करना चाहें तो हम वाक्य में किससे लगाकर प्रश्न करते हैं। अगर प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल जाता है तो वहां पर हमारा कर्ण कारक होगा। उदाहरण के एक और उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। पिताजी बस के द्वारा बैंक जाते हैं। हमने कहा था कि किससे लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो वहां पर कर्ण कारक होगा। अब हमारा प्रश्न है, पिताजी किससे बैंक जाते हैं? किससे बैंक जाते हैं? उत्तर मिलता है हमें बस के द्वारा। क्लियर है? आगे देखते हैं नंबर 4, संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह को या के लिए होता है। आगे चलते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह है को या के लिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं बच्चों के लिए अंगूर लाया, तो यहां पर के लिए कारक चिन्ह है संप्रदान का, तो इसलिए यहां पर संप्रदान कारक होगा। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह होता है से अलग होने में। यानी कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पत्ते जो हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज जो किसी दूसरी चीज से अलग हो रही हो तो वहां पर कर्ण कारक होता है, और कोई चीज किसी चीज से जुड़ रही है तो वहां पर कर्ण कारक होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पत्ते जो हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो इसलिए यहां पर कर्ण कारक होगा। अगला है संबंध कारक। यानी कि जहां किसी वाक्य में किसी का संबंध किसी दूसरे से बताया जा रहा हो तो वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, यानी कि महाराजा दशरथ का संबंध अयोध्या के साथ जुड़ रहा है, तो यहां पर क्या होगा? संबंध कारक होगा। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह है में पर। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, छत पर बंदर बैठा है, या कमरे में बच्चे बैठे हुए हैं, या आगे देखते हैं, छत पर बंदर बैठा है, तो पर ये कारक चिन्ह है, इसलिए यहां पर अधिकरण कारक होगा। अगला है संबोधन कारक। जहां वाक्य में किसी को किसी के द्वारा पुकारा जाए तो वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे अरे बच्चों यहां आओ, हे वहां मत जाओ, अरे तुमने सुना नहीं, ये इसी संबोधन कारक के उदाहरण है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।